गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस कक्षा में, इस क्लास में सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बताया था इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता, ये पार्ट भी है आपका सेकेंड पेपर का पहला लेसन। प्रत्यास्था में हमने बताया था प्रत्यास्था होती क्या है, फिर प्रत्यास्था की सीमा क्या है, और फिर इसमें हमने बताया प्रतिबल क्या है, विकृति क्या है, हुक का नियम क्या है। इतनी चीज़ें हमने बताई थी इसके पहले वाली क्लास में। इससे आगे बढ़ना है आपको, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं ओरल, इसको आप सुन लीजिए। प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का गुण है कि जब उस पर हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी आकृति, आकार, मतलब रूप और आकार या फिर दोनों बदल जाते हैं, और जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। जहाँ तक इस प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है उसे कहा जाता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था की सीमा। फिर इसमें हमने प्रतिबल बताया था, प्रतिबल बराबर F/A, और प्रतिबल बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखी प्रतिबल। इसके बाद हमने विकृति बताई थी। विकृति में अगर किसी तार पर कोई भार लटकाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहा जाता है, और ये भी 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। तो 3 तरीके का प्रतिबल और 3 तरीके की विकृति। इसके बाद हमने हुक्स लॉ बताया था, और ये बात कहा था प्रत्यास्था की सीमा के भीतर जहाँ तक आपका इलास्टिसिटी का गुण विद्यमान रहता है, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती हटा करके जब बराबर लगाते हैं तो एक नियतांक कैपिटल E आया था जिसे कहा गया था प्रत्यास्था गुणांक। इसके आगे आज की क्लास बढ़ेगी आपकी। हमने बताया था प्रतिबल 3 तरीके के होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल, स्पर्श रेखी प्रतिबल। उसी तरीके से विकृति 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। हुक के नियम में हमने बताया प्रतिबल प्रोपोर्शनल होता है विकृति के, प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के, या प्रतिबल इक्वल टू E गुणे विकृति। E आपका यहाँ पर एक नियतांक है, और इसी नियतांक को कहा जाता है प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। गौर कीजिएगा, जिस तरीके से 3 प्रकार का प्रतिबल होता है, 3 प्रकार की विकृति होती है, उसी प्रकार से 3 प्रकार का प्रत्यास्था गुणांक भी होता है। पहला प्रकार है प्रत्यास्था गुणांक का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, और दूसरा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और तीसरा है दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए किस तरीके से सब एक दूसरे से रिलेटेड है। केवल आप माइंड में कप होकर के पढ़िए, सुनिए, लिखिए तो अपने आप एक बार में ही सब तैयार हो जाएगा। हमने बताया 3 प्रकार का प्रतिबल है, 3 प्रकार की विकृति है, उसी प्रकार से 3 प्रकार का प्रत्यास्था गुणांक भी है। पहला प्रत्यास्था गुणांक है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्था गुणांक। आप समझिए यंग प्रत्यास्था गुणांक है क्या।
कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इसका सूत्र फाइंड करते हैं। जिस तरीके से 3 प्रतिबल हैं, 3 विकृति है, पहले टाइप्स का प्रतिबल और पहले टाइप्स का विकृति लीजिए, इनमें जो अनुपात होता है पहले टाइप का प्रतिबल और पहले टाइप का विकृति अर्थात अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहा जाता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कुछ भी आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल पहला प्रकार, अनुदैर्ध्य विकृति, विकृति का पहला प्रकार। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहा जाता है वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक। जो यूनिट्स इनकी आएंगी, प्रतिबल है, उसी तरीके से यहाँ यूनिट्स निकालेंगे। दूसरा होता है, पहला टाइप तो हो गया यंग प्रत्यास्था गुणांक, और तीसरा है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। अब इसकी डिफिनेशन सुनिए। दूसरा प्रकार इसका मतलब दूसरे प्रकार का प्रतिबल और दूसरे प्रकार की विकृति, इनमें जो अनुपात होता है इसे कहा जाता है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। कुछ अलग से लर्न नहीं करना, केवल समझना है थोड़ा सा। पहले प्रकार का प्रतिबल, पहले प्रकार की विकृति, ये हो गया यंग प्रत्यास्था गुणांक। दूसरे प्रकार का प्रतिबल, दूसरे प्रकार की विकृति, इसमें जो अनुपात है ये हो गया आपका आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। अंग्रेजी में कहते हैं बुल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार समझिए, तीसरे प्रकार का प्रतिबल और तीसरे प्रकार की विकृति, तीसरे प्रकार का प्रतिबल और तीसरे प्रकार की विकृति में जो अनुपात होता है उसे कहा जाता है दृढ़ता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए, पहले भी हमने शुरुआत करने से पहले बताया था कि यहाँ से आपकी डीप फिजिक्स आ जाती है, थोड़ी सी गहरी फिजिक्स है जो आपने हाई स्कूल स्तर या अभी तक बिल्कुल नहीं सुना है। तो यहाँ पर जब आते हैं तो आपको ये नई चीज़ें मिलती हैं पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कहीं से टेंस हो जाएं, स्ट्रेस में आ जाएं, तनाव में आ जाएं। बस आपको डेली क्लास को अटेंड करना है जैसे जैसे आ रही है, और उसको नोट्स बनाते जाना है और उसको रिवाइज भी बीच बीच में करते जाना है, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये है 3 प्रकार के, जिस तरीके से 3 प्रकार की प्रतिबल, 3 प्रकार की विकृति, उसी प्रकार से 3 प्रकार का प्रत्यास्था गुणांक भी आ गया। यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, और ये तीसरा है दृढ़ता गुणांक। यहाँ पर रोकेंगे एक सेकंड के लिए। ये दूसरा प्रकार है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। यहाँ से एक और आपको फिजिकल क्वांटिटीज मिल जाती है। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक को B से डिनोट करते हैं। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको Y से करते हैं, मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक को Y से, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक को B से, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दृढ़ता गुणांक को ईटा से डिनोट किया जाता है। मतलब ये प्रदर्शित करने के सिंबल्स हैं आपके। Y है यंग प्रत्यास्था गुणांक, B है आपका आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, और ये है ईटा आपका दृढ़ता गुणांक। यहाँ पर B है यंग आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर हम आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक को उल्टा कर दें, व्युत्क्रम ले आए उसकी राशि,
तो जो उल्टी राशि आएगी, उल्टा जो भी आएगा यहाँ पर उसे कहा जाता है संपीड्यता। संपीड्यता कॉम्प्रेसिबिलिटी कहा जाता है अंग्रेजी में, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है दृढ़ता गुणांक। तो यहाँ पर ये इसका चूंकि इससे रिलेटेड है, इसीलिए बीच में इन दो को पढ़ने के बाद आप एक दो लाइन में ये संपीड्यता भी इसी जगह पढ़ लेते हैं। तो संपीड्यता क्या चीज़ है? आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहा है। तो ये तीन है गुणांक आपके, यंग प्रत्यास्थता, आयतनात्मक प्रत्यास्थता और रिजिडिटी दृढ़ता गुणांक। अब आपको इनको क्रम से इनके सूत्र पढ़ने हैं, ठीक है, डिफिनीशंस लिखनी है, फिर उनके सूत्र निकालने हैं। तो पहला सूत्र आप निकालेंगे तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए सूत्र निकालेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। तो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। हमने कल भी बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि जितने भी ये नियम हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, ये सब लघु विकृतियों के लिए हैं। लघु विकृति का मतलब बहुत अल्प परिवर्तन के लिए, ठीक है। तो लघु विकृतियों के लिए इसको डिफाइन कर रहे हैं। लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। सूत्र देखिए, एक कोई तार है जिसकी लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल, इसकी प्रारंभिक लंबाई है कैपिटल एल, और जब इस पर भार लटका देते हैं नीचे तो इसकी लंबाई बढ़ करके, इसकी लंबाई बढ़ करके स्मॉल एल हो जाती है। लंबाई बढ़ करके स्मॉल एल हो जाती है और इस पर लटकाया गया भार क्या है? mg। जो भार लटकाते हैं वो क्या है? वैसे भी पढ़ते हैं, W बराबर mg होता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र निकाल रहे हैं। चूंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो परिभाषा बताई, y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये तो डिफिनीशंस है, सूत्र है। अब आप अनुदैर्ध्य प्रतिबल पहले यहाँ से निकालिए। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया F बटे A, पीछे पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर F क्या है? देखिए, गुरुत्वीय बल को ही भार कहा जाता है। गुरुत्वीय बल ही क्या होता है? भार होता है। तो यहाँ पर F की जगह हम क्या लिखेंगे? भार mg। और ये मान लेते हैं कि इस तार की त्रिज्या, मानते हैं कि इस तार की त्रिज्या स्मॉल r होगी, अतः क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र पढ़ चुके हैं बहुत छोटे क्लासों में। तो A की जगह हो गया पाई आर स्क्वायर, तो mg बटे पाई आर स्क्वायर, ये निकल के आया अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य विकृति देखिए यहाँ से, अनुदैर्ध्य विकृति, और अनुदैर्ध्य विकृति की परिभाषा हमने बताई है, लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात। लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को कहा जाता है विकृति। इसलिए y इक्वल टू, यहाँ पर मान रखते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान रखेंगे mg बटे पाई आर स्क्वायर, बटे अनुदैर्ध्य विकृति रखेंगे स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। ये हो गया mg, और ये नीचे वाला ऊपर चला गया कैपिटल एल, और नीचे बच गया पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र है यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का mgl बटे पाई आर स्क्वायर l। किस चीज का सूत्र है ये? यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, ठीक है। एक चीज नोटिस करने वाली जो खास बात है, ये ध्यान दीजिएगा, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक केवल ठोसों के लिए ही निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ओनली सॉलिड्स। यंग प्रत्यास्थता गुणांक केवल किसके लिए निकाला जाता है? वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा।
यंग प्रत्यास्था गुणांक केवल ठोसों के लिए निकाला जाता है। देखिए, मात्रक और विमाएं कोई भी गुणांक हो सभी की सेम होती हैं। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ये तो यूनिट्स होती है इसकी। यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सूत्र में रख दीजिए, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं से भी कैलकुलेट कर लीजिए। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर तो इनकी यूनिट है। यूनिट का मतलब मात्रक। किसका मात्रक? यंग प्रत्यास्था गुणांक का। आप जब इसकी डायमेंशंस निकालेंगे तो ml-1 t-2, जितने भी गुणांक हैं यहाँ पर, तीनों गुणांक आप पढ़ रहे हैं, और एक यहाँ जो प्रत्यास्था गुणांक निकल के आया था हुक के नियम में, तो ये 3 गुणांक और चौथा हो गया आपका ये। ठीक है, इन सभी के मात्रक और विमाएं सेम होती हैं। सभी का मात्रक होगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर और सभी का विमीय सूत्र होगा ml-1 t-2। तो ये था आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक, जो हमने फोकस करके कहा है कि ये केवल ठोसों के लिए निकाला जाता है। दूसरा गुणांक पढ़ेंगे आप, बुल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, बुल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन v है, किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन v है और उस पर दाब P डालने से, उस पर दाब P डालने से उसके आयतन में परिवर्तन यदि स्मॉल v हो जाता है। किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन कितना है? कैपिटल V, और अगर इस पे हम दाब डालते हैं, दाब P डालते हैं, तो आयतन में परिवर्तन कितना हो जाता है? V। अभी हमने बताया आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा प्रकार इसका ले लीजिए, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल बटे दूसरा प्रकार इसका ले लीजिए आयतन विकृति, आयतन विकृति। तो यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल हो जाएगा P और आयतन विकृति हो जाएगी स्मॉल v बटे कैपिटल V। तो P कैपिटल V बटे स्मॉल v, ये सूत्र आ गया आपका आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक V का। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई कि इसी जगह रिलेटेड है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब है संपीड्यता। संपीड्यता इसका व्युत्क्रम होती है, संपीड्यता इक्वल टू 1/b। देन इसको जब उल्टा कर देंगे तो स्मॉल v p v, ये आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी संपीड्यता का सूत्र है। ध्यान रखिए, 1 नंबर में ये डिफिनेशंस आपसे परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। तो ये दूसरा हो गया। पहला था आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक y, दूसरा था आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक b, और इसी में हमने बताया संपीड्यता, कॉम्प्रेसिबिलिटी, और तीसरा है जड़ता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है F बटे a थीटा। ईटा इक्वल टू F बटे a थीटा, जहाँ पर ये थीटा आपकी अपरूपण विकृति है। थीटा क्या है आपका? अपरूपण विकृति। पहले प्रकार का अनुपात लेंगे, पहला अभिलंब, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति, इन दोनों का अनुपात हो गया यंग प्रत्यास्था गुणांक। अभिलंब प्रतिबल, आयतन विकृति, इसका हो गया आपका बुल्क मॉड्यूलस। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, स्पर्श रेखी प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण विकृति, इसका जो अनुपात होता है उसे कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जड़ता गुणांक। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया, पूरा एक बार हम शुरू से रिवाइज किए दे रहे हैं कि इस लेसन में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने बताया प्रत्यास्था क्या है, और प्रत्यास्था में ही हमने बताया था
कौन सी वस्तुएं पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं और कौन सी वस्तुएं सुघट्य होती हैं। प्रत्यास्थ की जस्ट अपोजिट। प्रत्यास्थता की सीमा बताई, जहाँ पर वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। फिर प्रतिबल बताया हमने, प्रतिबल क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है और उसके काइंड्स क्या है। 3 काइंड्स हमने प्रतिबल के बताए। इसके बाद हमने स्ट्रेन बताई, विकृति। विकृति क्या है? विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, कोई बीमा नहीं होती। विकृति के 3 काइंड्स बताए। इसके बाद हमने हुक का नियम बताया। हुक के नियम में बताया प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। वहाँ पर एक कांस्टेंट निकल के आया कैपिटल ई, और इसी कैपिटल ई को कहा जाता है प्रत्यास्थता गुणांक। जिस तरीके से 3 प्रकार का प्रतिबल था, 3 प्रकार की विकृति थी, उसी प्रकार से आपका प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार का था। पहला था यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा था आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और तीसरा था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। सभी के सूत्र भी हमने बताए। अब इस लेसन में आपका एकमात्र डेरिवेशन रह जाता है। अगर उसको बताते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी क्लास हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा एक दिन के लिए वर्क। तो इस डेरिवेशन को, प्रत्यास्थ स्थिति जो ऊर्जा का डेरिवेशन है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे आवश्यक आर्टिकल भी है वो। इस आर्टिकल को हम आपको नेक्स्ट क्लास में अगले दिन बताएंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।